तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स कंटेनिंग हेटेरो एटम पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं पिछले कंपाउंड्स को। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपाउंड्स, ये हो जाएगा हमारा जनरल फार्मूला, फिर हो जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, चाहिए। उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर बना देंगे यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और ये हो जाएगा सफिक्स। क्या सफिक्स यूज करेंगे नोमेनक्लेचर में उसके, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पहले बना लेते हैं। कुछ कंपाउंड का हम लोग बनाए थे, किसका बनाए थे? हाइड्रोकार्बन्स का बनाए थे। हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं? दो कैटेगरी के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आते हैं? एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड का फिर दो कैटेगरी है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। रिकेप कर रहा हूँ भाई, ये सब बताया है मैंने। जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन्स का क्या होता है? CnH2n। एल्काइंस का क्या होता है? CnH2n-2। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली लिखेंगे, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता ही है इसमें, along with बाकी ये तो रहेगा ही रहेगा जो इसमें होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। और इसमें बात करोगे तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, along with कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ये तो सब में होता है भाई, ये जो चीज़ लिखा मैंने ये सभी कंपाउंड में होता है। लेकिन यूनिक बात क्या है कि एल्कीन होगा तो उसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, एल्काइंस होगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। स्ट्रक्चर तो मैंने बना ही दिया यहाँ पे। सफिक्स, इसका सफिक्स एन है एल्केन के लिए, एल्कीन का सफिक्स इन है, और एल्काइंस का सफिक्स क्या है? आइन है। अब इसके बाद जो आता है हेलो एल्केन आता है। देखो एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी, इसके बाद आता है हेलो एल्केन। नाम से ही क्लियर है, ऐसा एल्केन जिसके एक हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, CnH2n+2। तो इसका होगा CnH2n+1। एक हाइड्रोजन कम हो गया, उसके जगह हैलोजन आ गया। X के जगह पे क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हैलोजन एटम होता है। हैलोजन एटम इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, और सफिक्स इसमें नहीं होगा, प्रीफिक्स के फॉर्म में नाम रखा जाएगा। अभी नोमेनक्लेचर में आपको क्लियर हो जाएगा, या तो आपको जानते भी होगे। अब तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम के नज़दीक हो तो बहुत कुछ जान भी रहे होगे। नेक्स्ट कंपाउंड है एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2O। देखो सेम एल्केन का फॉर्मूला है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा इसमें। फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है OH, और सफिक्स होता है OL। ऑल पढ़ते हैं इसको, याद रखना। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? OH ग्रुप, और सफिक्स क्या हो गया? ऑल। जनरल फॉर्मूला देखो क्या है, जो एल्केन का था CnH2n+2 वही चीज़ है, बस एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है ना, याद रखना इसको। अच्छा, मुझे ऊपर मिटाना पड़ेगा, ये चीज़ रिकैप ही किया था मैंने। तो ये दो नया चीज़ अभी इसमें ऐड किए, और बाकी भी ऐड कर रहा हूँ मैं। इससे आपको कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला पता चल जाएगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये पता चल जाएगा। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्कोहल के बाद आता है एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला कैसे लिखोगे? एल्कीन का याद करो क्या होता है? CnH2n, उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो, यानी CnH2n, और इसमें ऑक्सीजन आ गया। तो ये एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला हो गया। फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है CHO ग्रुप। देखो ये बनाने आना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बनाओ, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये ग्रुप जरूर होगा, अगर एल्डिहाइड है तो उसमें ये ग्रुप जरूर होगा। स्ट्रक्चर देखो बना दिए, नाम भी लिख दिए, और सफिक्स जान लो AL। देखो एल्कोहल का सफिक्स होता है OL, और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है AL।
कीटोन्स का देखो, कीटोन्स इसका फॉर्मूला सेम वही होगा CnH2nO, लेकिन इसमें कीटो ग्रुप पाया जाएगा। कीटो ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है, देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप में एक तरफ कार्बन होगा, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इधर चेन जुड़ा होगा हम लोग का, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन है, ये इंड पर होता है, हमेशा अंत में होता है। जबकि कीटोनिक ग्रुप बीच में होता है, इधर भी कार्बन रहेगा, इधर भी कार्बन रहेगा, ये बीच में रहेगा। कम से कम 3 कार्बन का ही कीटोन हो सकता है। कीटोन अगर होगा तो कम से कम उसमें 3 कार्बन होगा। हालांकि तुम्हारे लेवल पे अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन इतना जान लो एल्डिहाइड 1 कार्बन का भी हो सकता है, लेकिन कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभी मैं वो भी तुमको बताऊंगा। और इसका सफिक्स है ONE, ओन। और आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फॉर्मूला देखो CnH2nO2, देखो O2 आ गया। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH है। देखिए COH है, एक तरफ बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों तरफ बॉन्ड बनाएगा, ये कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप, और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इसका जो सफिक्स है ओइक एसिड है, याद रखना इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। यानी जब नोमेनक्लेचर करोगे तो इसका सफिक्स याद रखना ओइक एसिड। अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में ओइक एसिड आ रहा है, समझ जाना वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। OL आ रहा है तो एल्कोहल है, AL आ रहा है तो एल्डिहाइड है, ONE आ रहा है मतलब कीटोन है, ठीक है। नाम के लास्ट में आने वाले वर्ड को हम लोग बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। तो ये मैंने कैटेगराइजेशन कर दिया। अब यहाँ पर जितने भी कंपाउंड दिख रहे हैं तुमको 5 कंपाउंड, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हेट्रो एटम दिख रहा है। जैसे हेलो एल्केन में हेलोजन दिख रहा है, बाकी के केस में ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ऐसा एटम जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको हम लोग हेट्रो एटम बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो कैटेगराइजेशन किया गया है, इसमें हेलो एल्केन में हेट्रो एटम क्या है, हेलोजन है, बाकी के केस में हेट्रो एटम क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। चलो अभी इस चार्ट को ना एक बार फिर मैं समरी करता हूँ, दूसरे तरह से मैं समरी करता हूँ। इस तरह से तो तुम लिख लिए होगे, एक दूसरे तरह से मैं समरी कर रहा हूँ, क्योंकि आगे इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, वो डिफिनीशन भी है और एग्जाम्पल भी देना पड़ता है। इसलिए ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। एक टेबल बना रहा हूँ, उसको जरा देखो तुम लोग। इसमें ये चीज़ इसका बेस है, अगर ये तुम समझ गए फिर काम अच्छा हो जाएगा, फटाफट तुम कर लोगे क्वेश्चन, क्योंकि स्ट्रक्चर ही आएगा एग्जाम में। अगर स्ट्रक्चर बना नहीं पाओगे तो काम खत्म है। फिर स्ट्रक्चर बना लिए तो फिर तुम बहुत जल्दी क्वेश्चन कर दोगे इसका, ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा तुमको, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ, तुम उसको देखो। क्या है ये टेबल, देखो पहले मैंने लिख दिया एल्केन, जनरल फॉर्मूला इसका हो गया CnH2n+2। n का वैल्यू कहाँ शुरू होगा, 1 से, 1 2 3 4 डैश डैश, और इसका सफिक्स है एन। दूसरा है एल्कीन, जनरल फॉर्मूला है CnH2n। n का वैल्यू कहाँ शुरू होगा, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। एल्कीन मतलब हो गया कम से कम 2 कार्बन होंगे तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा भाई। तो n का वैल्यू कहाँ शुरू होगा, 2, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। इसका सफिक्स है ENE। नेक्स्ट है एल्काइंस, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये भी n का वैल्यू 2 से शुरू होता है, 2 3 4 डैश डैश। देखो ये 1 से है, ये दोनों 2 से, सफिक्स है YNE। नेक्स्ट आ रहा है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन नाम से क्लियर है, एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लगाओ, CnH2n+1 और ये X, n का वैल्यू 1 से शुरू होगा। सफिक्स कुछ नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नाम रखा जाता है, यही इसका IUPAC नेम होता है, हेलो एल्केन। जैसे अगर Br आ गया तो ब्रोमो एल्केन, ऐसे रहेगा। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला कैसे लिखना है, एल्केन का जो लिखे हो उसी में ऑक्सीजन जोड़ दो, CnH2n+2O। n का वैल्यू कहाँ शुरू होगा, 1 से, 1 2 3 डैश डैश। सफिक्स क्या है, OL है, लास्ट में OL आएगा। नेक्स्ट
एल्डिहाइड्स क्या है जनरल फॉर्मूला? एल्कीन का देखो जनरल फॉर्मूला जो है वही लिखो, CnH2n और लगा दो O। N का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा? एल्डिहाइड में 1 से शुरू होगा, 1 2 3 डैश डैश डैश। सफिक्स क्या है? Al अल। नेक्स्ट है आपका कीटोन्स, क्या है जनरल फॉर्मूला? वही जो एल्कीन का है, CnH2nO। N का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, N का वैल्यू 3 से शुरू होगा, 3 4 5 ऐसे हो, इसीलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? सफिक्स ONE। और लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल फॉर्मूला क्या है? यही जो लिखे हो इसमें O2 कर दो, CnH2nO2। N का वैल्यू 1 से शुरू होगा, 1 2 3 डैश डैश डैश, और सफिक्स है ओइक एसिड, यानी नाम के लास्ट में आएगा ओइक एसिड। इसके बाद इधर मैं फंक्शनल ग्रुप बना दे रहा हूँ कि किसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है भाई, एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एल्कीन में है डबल बॉन्ड, एल्काइन में है ट्रिपल बॉन्ड, इसको फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं असल में। और हेट्रो एटम वाले में यहाँ पर हैलोजन होगा X, एल्कोहल में OH होता है, एल्डिहाइड में COH होता है, यानी ये इंड पर होगा, इधर चेन रहेगा। कीटोन में देखो दोनों तरफ चेन बढ़ेगा, बीच में होगा, और ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है। पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, हम लोग को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जाता है। ये चीज़ टेबल तैयार है तो 30 से 40% काम हो गया इस चैप्टर का, क्योंकि स्ट्रक्चर जो आएगा कम से कम 2 स्ट्रक्चर आता ही आता है, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया कि कैटेगरी क्या है कंपाउंड के, उनका जनरल फॉर्मूला क्या है। अब मैंने कहा था कि क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आएगा कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन, थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन, एल्कीन के थर्ड मेंबर का फॉर्मूला लिखो। तो देखो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n, N कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 से। तो थर्ड मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा? पहला मेंबर में 2 कार्बन होंगे, दूसरे मेंबर में 3 कार्बन, और थर्ड मेंबर में 4 कार्बन होंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? C4H8। पूछा जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के थर्ड मेंबर का फॉर्मूला लिखो, तो देखो यहाँ पर N का वैल्यू 3 रख दो, क्या हो जाएगा? C3H6O2 होगा। लेकिन वही एल्काइन में मैं थर्ड मेंबर कहूँगा तो इसका थर्ड मेंबर देखिए 4 से होगा, क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर इसका 2 कार्बन वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, PYQ में बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज डिस्कस करेंगे, एक एक का फिर हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर और उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। थैंक यू।